पूज्य परमात्मा सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के भिवावाड़े गांव में आदरणीय राजू जी साकरकर साहब इनके निवास स्थान में बाबा के आदेश प्रमाणे नवा हवन पूर्ण हुआ है। उसके उपलक्ष्य में सेवकों के आए हुए अनुभव 4 तत्व 3 सप्ते 5 नियम पे आधारित एक भगवंताचा चर्चा बैठक शुरू है। यहाँ सर्वशक्तिमान जगत का जगराता बुद्धि का बुधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। भगवान बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। मानव धर्म की संस्थापक हम सब गौर गरीबों का सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। अपन सबका लाड़की आई वाराणसी जी यहाँ उपस्थित है, आई को मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होता है। आज का अध्यक्ष पद आदरणीय श्रीमान सम्मानीय रवि साहब राव जी यहाँ उपस्थित है, आपको मेरा नमस्कार। आदरणीय सम्मानीय अहिरकर साहब संचालक पद, आपको मेरा नमस्कार। संपूर्ण मंच में सभी का मैं नाम तो मुझे नहीं मालूम, सभी कार्यकर्ता मार्गदर्शक संपूर्ण मंच को मेरा नमस्कार। बाहर से आए हुए सेवक सेवकीन, सामने बैठे हुए सभी सेवक सेवकीन, सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। ये मार्ग सत्य जागरूक है, ये कृपा बाबा का है। यदि अगर बाबा ने ये कृपा हम सेवकों को दिया नहीं होता तो मुझे लगता है कि अपन सभी लोग यहाँ जो एकत्रित हैं आज मट्टी में मिल गए होते, क्योंकि ये कृपा हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का है। हम ये कृपा बाबा जो दिया है इसे हम आजीवन चुका नहीं सकते। फिर भी हम मानो बेईमान हैं, तत्व शब्द नियमों का पालन नहीं करते, कहीं ना कहीं चूक करते हैं और स्वयं दुखी होते हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी भूत बाधा से परेशान था। मैं पहले मार्ग में आया, मनमाने आचरण किया, चरित्र हनन किया, व्यसन किया। जो भी व्यसन है, दारू गांजा, सभी प्रकार का कार्य मैंने किया मार्ग में रहते हुए। और कार्य ना लेते हुए मैं स्वयं अपने घर में अपने मन से कार्य करता था और पीढ़े भी में रख करके उसमें पूजा करता था। एक दिन इतने परेशानी मेरे घर में आया कि शैतान मेरे पैर को हिला देता था और मैं उठने के बाद पूछता था तो घर के लोग बोलते थे कि हम तो आए कि नहीं। और सपने में मुझे शैतान ही दिखता था, 2 शैतान दिखते थे और बहुत परेशान बजे चिल्लाते हुए उठ जाना, झंझकना, ऐसे नाना प्रकार के मेरे साथ हरकतें होना शुरू हुआ। और मैं भगवत कार्य ऐसी परिस्थिति में करते रहा। दारू गांजा पीते हुए अनेक वाले भी दारू पी कर उनके साथ भी भोजन करना। ऐसा करते करते दिमाग में टेंशन आया। ऑटोमेटिक पत्नी का गलती ना होते हुए उसे मारपीट करके गांव भेजा दिया मैंने, और मैं तुझे रखता नहीं, दूसरे पत्नी रखूंगा, ऐसा मन में विचार ला करके और उन्हें घर में नहीं आने देता था। परंतु मेरे भाई गांव से आया और मेरे भाई भी मार्ग में हैं। उन्होंने बोले कि भैया बिना मार्गदर्शक के और कार्य के ये मार्ग उचित नहीं है, आप कार्य लेकर के ये मार्ग पूर्ण करो, ऐसा मुझे उन्होंने समझाए। उनके बात मानते हुए मैं उस टाइम आदरणीय सम्मानीय श्रीमान जिचकार सेठ जी मेरा मार्गदर्शक है, उसी वर्ष उनका मार्गदर्शक पद मिला था, उनके पास गया, वहाँ से कार्य शुरू किया मैं। और सब जो भी मेरे मार्गदर्शक जी ने मुझे मार्गदर्शन किए उस हिसाब से मैं कार्य करने लगा। परंतु मेरा समस्या कम नहीं होता था। मेरे पास जो 4 व्हीलर है, मैं 2nd फ्लोर में रहता था और 4 व्हीलर ऑटोमेटिक चालू हो जाता था, चारों हेडलाइट चालू होता था और रिवर्स का जो रिंग है वो ऑटोमेटिक बजने लगता था, चाबी ऊपर रहता था। ये दिन में ना जाने कितने बार होता था।
रात में भी होता था। बाजू के लोग आकर बोले कि वर्मा जी ये गाड़ी को आप मैकेनिक के पास लेकर जाओ। अब मुझे मालूम था ये शोरूम गाड़ी है, इसके पहले कोई तकलीफ नहीं था, अचानक तकलीफ पड़ा है, ये समस्या मुझे मालूम था। मैं सारे बातें अपने मार्गदर्शक जी को बताता था और वो मुझे गाइडेंस करते थे, इस प्रकार से कार्य करो। ऐसा कार्य करता रहा, 4 महीना तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा शैतान, यही परिस्थिति रहा। उसके बाद एक दिन बाबा का गाना शुरू करके मेरे पत्नी घर में बैठी थी, उसके आग में शैतान आया और वो नीचे उतर करके खोदने लगी और बोलने लगी कि यहाँ पे गाड़े हैं, यहाँ गाड़े हैं, इस प्रकार के। मैंने बाबा का नाम का मंत्र जप करके तीरथ बनाकर उसके ऊपर छिड़का, वो शैतान शांत हुआ। इस प्रकार से घर में कभी भी गिर जाती थी, मेरे बच्चे कॉलेज जाती थी वही गिर जाती थी मेरे बच्चे, और समस्या बढ़ते गया और मैं भगवत कार्य करता रहा। मैं कहा भगवान मार या तार, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं था, मैं उधारी हो गया था, समस्या विकट था, ठेकेदारी का मेरा धंधा है, काम धंधा भी नहीं था मेरे पास, अब मरता क्या करता, अभी दूसरा उपाय भी नहीं था। हमने भगवत कार्य करते रहे और मेरा मार्गदर्शक ने मुझे सचेत करते रहा, समझाते रहा, कार्य के बारे में बताते रहा। और एक दिन शाम का समय था, हम जब विनती करने गए तो मेरा पत्नी उसी प्रकार से बेहोश हो गई, तो हमको लगा कि ये स्थान में खपक गई हो सर नीचे करके, तो हमको लगा कि चलो अभी स्थान में खपती है, थोड़ा समाधान यहाँ मिल जाएगा, ऐसा मेरा मन में विचार आया। हम चुपचाप रहे, लेकिन 5-10 मिनट के बाद उसको देखते थे अखड़ी हुई थी, कुछ भी उसमें जान नहीं था, कुछ भी नस नाड़ी सब पूरा बंद। अब उसको दोनों भाई ने मर गई करके, और मरी गई थी वो, बिल्कुल जीवित नहीं थी, उसको बिस्तर में ले जाकर लेटा दिए हमने। लेटाने के बाद अब वो लोग परिवार में, हम पहले मार्गदर्शक जी को फ़ोन किया मैंने, उन्होंने बोले कि अगरबत्ती कपूर लगा के भगवान को बताओ बोले। हमने फिर वो तो मेरा ध्यान में है कि नहीं लगाया कि नहीं लगाया मैंने, क्योंकि जब वो मर गए उसको सुला दिए तो हमारा घर में रोना राना सब चालू गए, बाल बच्चे चिल्लाना वगैरह सब, और वो पूरा मर चुकी थी, बिल्कुल सांस नहीं थी उसमें, क्योंकि थोड़ा बहुत भी सांसा रहता तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया रहता। परंतु मेरा मन में एक विचार आया, 15-20 मिनट के बाद हम लोगों को फ़ोन लगाने के बाद उसी टाइम मैंने बोला, ऐसा अचानक मेरे ख्याल में आया और मेरे मुख से शब्द निकला, और मैंने भगवान को बोला कि भगवान बाबा हनुमान जी इसे आप जिंदा करो, नहीं तो मैं भी नहीं बचूंगा। इतना बोल करके मुझे लगा ऐसा कुछ होगा नहीं, मुख से निकला बोल दिया मैंने, और हम फ़ोन लगाना बस फ़ोन लगाए रहे थे, नंबर देख रहे थे, उसी टाइम मेरे पत्नी डायरेक्ट बोलती कि भगवान बाबा हनुमान जी आ गए, और वो एक सर का देखने लगी सामने में। इन सब बातों को मिला करके आधा घंटा के आसपास हो गया था, वो मृत हो गई थी, बिल्कुल उसमें जान नहीं था, नस नाड़ी कुछ नहीं, पूरे ठंडे अकड़ गए थे, हाथ पर सब आँख बंद होकर उसको लेटा दिए थे हमने। और उसने बोले भगवान बाबा हनुमान जी आ गया। हम आश्चर्यचकित हो गए, और वो मरी हुई यानी जिंदा होना यानी हमारे लिए बहुत बड़ा अचंभे और बड़ी खुशी, हम कुछ ब्याह ही नहीं कर पाते थे। और उसने बोली कि आप कोई कुछ नहीं कर सकते, बोले सब ठीक हो जाएगा। इतना कह करके थोड़ा देर के बाद में भगवान जा रहा है बोले, उसके बाद में उसने नमस्कार की, और फिर उसे एकदम से बहुत जम के उसको प्यास लगा पानी का, बहुत पानी पी उसने, और उसके बाद में कांपने लगी। हमने बहुत सारे कंबल वगैरह, ठंडी लगने लगा उसको, कंबल वम्बल उड़ाए उसको। तो उसके बाद फिर उसको पेशाब लेकर गया, क्योंकि चल नहीं सकती थी, बहुत हालत ख़राब हुआ था उसका। उसके बाद वो बोले मेरे से गलती क्या हो गया, बोले ये सब क्यों जमा है, हमने उसको कुछ भी नहीं बोले। इस प्रकार भगवान का कृपा जागरूक है, अगर अपन चुकते हैं तो ही अपन दुखी बनते हैं, और तत्व शब्द नियम से रहे और बाबा ने जो बताया वो नियम से अगर अपन ने चले तो भगवान अपने पार्टी से उभा रहता है। हर जगह आप पुकारो भगवान खड़ा होता है और हर समस्या में आपका साथ देता है। अनुभव बहुत है मेरे पास। इसके बाद में मेरे पत्नी मुझे पानी देने के लिए आई,
अब मैंने उसको बोला तेरे आँख में दिखता नहीं क्या? मैं कुछ विचार में था, काम से आया था साइड से, ऐसा मुख से शब्द निकला, इतना शब्द बोलने से वो अंधी हो गई, उसके आँख में नहीं दिखने लगा, वो पूरे तमड़ने लगी इधर उधर। हम बोले हो क्या गया, ऐसा कैसा हो गया? फिर भगवान के पास मैंने विनती किया, बाबा इसको रोशनी दे करके, तो एक व्यक्ति दो दिखने लगे, इसको भी 10-15 मिनट ऐसे लग गया। फिर मेरे पत्नी बोले कि आपने जो शब्द किए हो उसका छुड़ान करो। उसका मैं छुड़ान किया कि भगवान मेरे जो शब्द से चुका हूँ उसका क्षमा कर, और मेरे पत्नी को आँख में रोशनी दे करके, तो 5-10 मिनट के बाद उसकी आँख में सही रोशनी आया। और शॉर्टकट में दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा दूंगा नहीं, बहुत अनुभव है, अनुभव बहुत दिया मेरे भगवान ने। मैंने फिर भी मार्ग में रह करके फिर साइड चालू था, वहाँ पर मैंने ऐसा कर्म नहीं किया, परंतु उस भाव से मैंने देख लिया एक लेडीज को, मेरे साइड में काम करने आई थी, तो उससे मेरे पत्नी के आधा सर दर्द देना चालू हो गया, उससे आधा सर दर्द देना चालू हो गया। उसका मैंने बोला मैंने कर्म नहीं किया, मेरे से गलती हुआ कि नहीं है। अब वो इलाज कराते कराते उसको 2.5 वर्ष लगा, 11 डॉक्टर से ट्रीटमेंट किया, 3 गोलियां खाती थी नींद के, परंतु उसको कुछ भी आराम नहीं। लेकिन एक दिन ख्वाब में आया मेरा मार्गदर्शक उसके, और उन्होंने बताया उसके ख्वाब में आकर के कि जो एरिया में मैंने जो भाव से देखा था, वो मेरे पत्नी को बता रहे हैं मेरा मार्गदर्शक सपने में आकर के कि उस एरिया में वहाँ पर उन्होंने जो कर्म जो किए हैं उसका छुड़ान नहीं हुआ है, इसलिए आपका दुख दूर नहीं हो रहा है। अब वो मुझे बताइए कि ऐसी ऐसी बात है बोले, और ये 2.5 साल पुराना था, 2.5 साल से उसके सर दर्द दे रहा था। अब मैं डॉक्टरों को बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कोई आराम नहीं था, नींद का गोली से भी उसको नींद नहीं लगता था, तड़प ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर मैंने उस बात के लिए मार्गदर्शक जी के पास गया, मार्गदर्शक ने मेरे को बोला कि बाबा से माफ़ी मांग और अपने पत्नी से माफ़ी मांग। दूसरे दिन से उसका सर दर्द बंद हो गया, आज तक उसके सर में कोई दर्द नहीं है, फिगर डॉक्टर बिना गोली के। अभी 4-5 दिन पहले एक आने वाले के यहाँ शादी में गया था मैं, वहाँ बाकी के लोग शराब पी के आए होंगे, अब वर्मा जी करके मेरे साथ फोटो वगैरह लिए, उन लोगों ने फोटो लिए। उसके बाद शाम टाइम अब मैं थोड़ा बड़ा वगैरह खाया, मेरा पत्नी भोजन की वहाँ पे, वहाँ से आ गए घर में, तो मेरा सर देना चालू हो गया, सर दर्द। मैं घर में आकर बताया, शाम को विनती किया, बाबा से माफ़ी मंगा, थोड़ा देर ठीक लगा, फिर सर दर्द। शाम से जो सर दर्द का बीमारी था पुराना, वो मेरा पत्नी के फिर से पलट गया, वो ऐसे ही दर्द, और वो गोली भी खाई, कोई आराम नहीं। बाद में उसने दूसरे दिन कंटिन्यू दर्द चालू हो गया, उसी प्रकार से उसने तीरथ बना के पी, 2 बार तक मैंने बोला तीरथ बना के पी, माफ़ी मांग, कुछ आराम नहीं। शाम को प्रार्थना में बैठे, हमने भगवान को बताया कि भगवान हमारे हाथ से चूक हो गया है, इसके आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, और उसका सारे दर्द बंद है, कोई दर्द नहीं है। अनुभव और है, माफ़ी चाहता हूँ कि समय और भी है बताने वाले, मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार जी।